हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए आए हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, मैं हूं केडी सर। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अर्थात इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को हम ग्राफ विधि से कैसे पहचानेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। तो बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जहां तक संभव हो शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा अपने मित्र मंडली को भी बताएं। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं। लेक्चर 2 में बच्चों हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले हमने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि इनवर्स किसका संभव है। तो उसमें बच्चों हमने आपको बताया था कि ऐसे फंक्शन जो एकी और आच्छादक होते हैं उन्हीं का इनवर्स बनता है। हमने उसमें से आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी। आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्कुलर फंक्शन का भी ग्राफ पढ़ेंगे और उसके द्वारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ हम लोग निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स ये साइन का सर्कुलर फंक्शन ना होकर के इनवर्स है, लेकिन उसके पहले हमें सर्कुलर फंक्शन बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं। हम ग्राफ इसको लेक्चर 1 में बताए थे, आज हम उसको सीधे ड्रा कर देंगे। तो बच्चों, पहला है साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो बच्चों, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होता है। बच्चों, अगर जो आप साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो आप हमारा लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे जाकर के हमारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लेक्चर नंबर 1 बाय केडी सर टाइप करके आप सर्च करिए और उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इसका ग्राफ हम सीधे ड्रा करते हैं। कैसे बनता है? तो बच्चों, कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। और जैसे इस दिशा में बनता है, ठीक एकदम उसके विपरीत भी बनता है। तो हम कुछ इस तरह से आते हैं। बच्चों, ये हमारा है साइन एक्स का ग्राफ। ये हमारा 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका है पाई बाई 2, ये आपका पाई है, और ये आपका है 3 पाई बाई 2, और ये आपका 2 पाई है। पूरा एक कंप्लीट साइकिल। थोड़ा सा बच्चों, ये थोड़ा सा गहराई इसकी होनी चाहिए थी। जितना यहाँ अपर है उतना ही यहाँ। तो बच्चों, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारा +1 है और ये क्या है -1, ये -1 है। ठीक इसी प्रकार इधर की हम बात करें तो यहाँ पर -π/2 होगा, यहाँ -π होगा, ये -3 π/2 है और ये -2 π है। तो बच्चों, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, क्या ये एक एकी और आच्छादक है? नहीं। लेक्चर 1 में बताया गया क्यों नहीं है। बहुत सारे कोणों के मान एक ही, क्योंकि आप जानते हैं इसका मान -1 + 1 के बीच है। कोण कितना ही क्यों ना लें, इसकी वैल्यू हमेशा -1 + 1 के बीच ही आती है। तो बच्चों, इसका डोमेन जो होता है, डोमेन कुछ भी ले सकते हैं, एक्स बिलोंग टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन
जैसे कोई फंक्शन जो होता है उसका एक डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है। कोडोमेन में डोमेन की इमेज मिलते हैं, तो ये डोमेन हो गया। और इसका जो रेंज होता है बच्चों, इसका रेंज होता है -1 to 1। ये इसका डोमेन और कोडोमेन हो गया। ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है इसके डोमेन में सब आ जाते हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि ये जो है वह, ध्यान दीजिएगा, यहां से -1 से +1 के बीच वैरी कर रहा है, फिर यहाँ +1 से 0, फिर -1। तो बच्चों हमें वह पार्टिकुलर एंगल चूज करना है जिसमें यह आपका 1 1 और ऑन 2, अर्थात इस 1 1 और ऑन 2 जो मैपिंग होती है उसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। तो बच्चों हम ये अगर जो ले ले, ये फ्लैप ले ले, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें -1 से 1 +1 तक की वैल्यू भी मिल जाएगी। और चूंकि -1 और +1 के बीच में सारे वैल्यू मिलेंगी तो सारे वैल्यूज आपको इसी मिल जाएंगे। और इस फ्लैप के बीच में ये आपका साइन जो है वह आपका एकैकी और आच्छादक है, अर्थात बाइजेक्टिव है। अतः इसका इनवर्स इसी फ्लैप के बीच में ही होगा, अर्थात -π/2 से π के बीच में। तो बच्चों अगर इसका हम ये जो ग्राफ ड्रा किए हैं इसका हम शॉर्टकट में ऐसा ग्राफ बनाएं जिसमें वह केवल एकैकी और आच्छादक हो, तो बच्चों उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये जो फंक्शन है ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन बहुत सारे लोगों का एकैकी है, आच्छादक है किंतु एकैकी नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक ही मान मिलता है, जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2, तो साइन 150 अंश का मान 2 लोगों का 1 हो गया। तो ये आपका मेनी वन कहलाता है। तो ये मेनी वन है, तो इस पे ओवरऑल पे हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को परिभाषित नहीं कर सकते। सर्कुलर फंक्शन इनवर्स की डिफिनीशन क्या होती है? डिफिनीशन देखो बच्चों, इफ f such that a to b, यदि a से b में कोई मैपिंग इस प्रकार है, f a to b इज f such that पढ़िए, f से f द्वारा जो है a से b में कोई मैपिंग है एंड इट्स बाइजेक्टिव 1 1 on 2, therefore ये फंक्शन एग्जिस्ट such that b टेंडिंग टू a, अर्थात a से b में कोई फंक्शन इस प्रकार है कि वह बाइजेक्टिव हो, अर्थात 1 1 और ऑन 2 हो। तो एक फंक्शन g उसमें इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि g such that b टेंडिंग टू a, देन अगर इस प्रकार कोई फंक्शन मिलता है कि f a से b में फंक्शन है और उसका उल्टा करें g b such that, तो वही पद मिले, तो इस प्रकार के फंक्शन जो कहलाते हैं वो बाइजेक्टिव कहलाते हैं, 1 1 ऑन 2 कहलाते हैं। देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f and denoted by f इनवर्स। बच्चों यदि कोई फंक्शन a से b इस प्रकार है कि वह 1 1 और ऑन 2 हो, तो उसके लिए एक अदर फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन इस प्रकार g होगा जो b से a की तरफ होगा, तो वही जो g आपका है वही आपका f का इनवर्स कहलाता है और डिनोट करता है f इनवर्स। बच्चों ये हो गया, इसकी डिफिनीशन हो गई। अब बच्चों हम इसमें मेनी वन, तो ये था हम ऐसे भाग को काट देंगे जिसमें यह मेनी वन होता है, हम ऐसे भाग को लेंगे जिसमें यह बाइजेक्टिव हो, 1 1 और ऑन 2 हो। तो बच्चों हमने देखा ये भाग है। ये भाग कुछ बड़ा हो गया बच्चों, इस तरह से आप ले लीजिए, तो आप देखेंगे इस तरह से, सॉरी ये जो है थोड़ा सा और झुका दीजिए, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बना।
ये आपका प्लस पाई बाई 2 है और ये माइनस पाई बाई 2 है, और यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो +1 है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं, उस सर्कुलर फंक्शन का ही है, sin x का है, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में है, -π/2 to π/2 के बीच में है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन ये आपका होगा x बिलोंग टू -π/2 से π/2, ये डोमेन हो गया। जबकि यहां इसका डोमेन ऑल रियल नंबर थे, सभी सभी वास्तविक संख्याएं थी, लेकिन अब यहाँ पर इसका डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में ही है। यही इन्हीं के बीच जो है यह आपका बाइजेक्टिव है, 1 1 और ऑन 2 है। इसका जो है रेंज क्या होगा बच्चों, तो इसका रेंज आप देखिए, इसका रेंज होगा -1 to 1, जो यहाँ रेंज है वही रेंज होगा। बताइए इन्हीं कोणों के बीच सारे मान मिल जा रहे हैं इसके, तो यहाँ इनके बीच में यह 1 1 और ऑन 2 होगा। अब बच्चों हम इसके ग्राफ की बात करें, इसके इनवर्स के ग्राफ की बात करें। नाउ वी फाइंड ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x with the help of y is equal to sin x बिलोंग टू -π/2 to π/2। इन्हीं के बीच में, क्योंकि ये बाइजेक्टिव होगा तो इन्हीं के बीच में हम साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचने चल रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए हमने दो विधि हमारे पास हैं। तो एक विधि तो हम बता दे रहे हैं, देखिए यहां लिखा गया है फर्स्ट मेथड, टेक रिफ्लेक्ट एफ ग्राफ अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट। बच्चों ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है इसी को आप रोटेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रिफ्लेक्ट कर दीजिए, रिफ्लेक्ट कर दीजिए y इज इक्वल टू अबाउट y एक्स, सॉरी y एक्स नहीं, y इज इक्वल टू x यहां होना चाहिए, वो गलत लिख दिया गया था। टेक रिफ्लेक्ट एफ ग्राफ अबाउट y एक्सिस। आप बच्चों जानते हैं कि y इज इक्वल टू x जो होता है वह अक्षों के बीच में 45 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा है। यहां ध्यान दीजिए, और y इज इक्वल टू x, ये है, ये रेखा y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x है, ये जो रेखा y इज इक्वल टू x है बच्चों। अब हम चूंकि ये तो f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन x का सर्कुलर फंक्शन का वह ग्राफ है जहां पर ये एकाकी और आच्छादक है, ये आपका मुख्य मान कहलाता है। आप देख रहे हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे खींच दीजिए यहां पर, ऐसे आप देख रहे हैं ये इस तरह से मान है, अर्थात यहां से इधर जा रहा है। अब ये मान जो है उल्टा चलेगा, अर्थात ये यहां से इधर चलेगा, किधर चलेगा, इधर चलेगा, और ये कुछ इस तरह से ऐसे, मतलब उसको जो है रिफ्लेक्ट कर दीजिए, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर दीजिए। उसका जो फ्लैप है वो उसका जो ओरिएंटेशन इधर था उधर उसका ओरिएंटेशन हो जाए, अर्थात ये कुछ इस तरह से। अभी हम आपको दूसरी विधि से बता दें, वो शायद इससे कुछ आसान हो। तो बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा, यही आपका है, यही आपका बच्चों जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका जो है, अब ये हो जाएगा +1 और बच्चों ये हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये π/2 और ये क्या हो जाएगा, -π/2। मतलब आपके जो कोण थे, जो डोमेन में कोण आते थे, अब वो कोण जो है रेंज में जाएंगे, और जो वैल्यूज मिला करती थी रेंज में, वह वैल्यूज जाएंगी डोमेन में। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं यहां पर +1 जब +π/2 होता है, -1, ये -1 सॉरी यहां -1 है। तो बच्चों ये आपका जो है साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। बच्चों थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा टफ है, कम लोगों के समझ में आता है, हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को रोक रोक करके समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा।
तो बच्चों ये जो ग्राफ था y इक्वल टू साइन एक्स, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का वो ग्राफ था जिसके बीच ये एक और आच्छादक था। अब इसी ग्राफ को ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया गया है। इसी ग्राफ को समझ लीजिए ओरिएंटेट कर दिया गया है इस डायरेक्शन में। ये ऐसे जा रहा था, अब की बार ये क्या होगा, इधर इधर जाएगा और ये इधर जाएगा ऐसे। क्योंकि ये आपका एक्स एंगल हुआ करता था, अब की बार ये वैल्यूज देगा और ये वैल्यूज हुआ करता था, अब की बार ये क्या देगा, ये क्या होगा, डोमेन हो जाएगा और ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगे। अर्थात ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा कितना, +1, ये -1, ये आपका π/2 और ये आपका -π/2, ये हो गया। बच्चों बाय द वे नहीं समझ में आ रहा हो तो हम दूसरी विधि से बताने की कोशिश करते हैं, शायद उससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। बच्चों आप लोगों के पास एक सादा पेपर या अगर पारदर्शी हो और उस पे मार्कर से लिखने की व्यवस्था हो तो उस पे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम दिखा रहे हैं क्या है, कैसे बनाते हैं उसको। तो बच्चों आइए देखते हैं कि हम साइन इनवर्स का ग्राफ सेकंड विधि से कैसे बनाते हैं। बच्चों यहाँ लिखा गया है रोटेट एफ ग्राफ, अर्थात ये जो आपका जिसमें यह एकाकी और आच्छादक है बच्चों, यही ग्राफ, इसी का इनवर्स निकालेंगे। ध्यान रहे ये विशेष बात है, जिसमें वह बाइजेक्टिव होगा उसी का हम निकालेंगे। कुछ बच्चे प्रश्न कर सकते थे कि यहाँ से ये कोण लेते और यहाँ से ये कोण लेते तो भी बिल्कुल बाइजेक्टिव होता, बिल्कुल होता, लेकिन हम मूल बिंदु के इधर उधर ही अगर मिल जाता है तो हम वही रहते हैं, इसलिए आप इसको स्पेशल याद रखेंगे। तो बच्चों हम दूसरी विधि से बताने चल रहे हैं। मेरे हाथ में एक सादा पेपर है, इतना हल्का पेपर है ताकि दूसरी तरफ भी पता चले, क्योंकि पता चलना अनिवार्य है, उसी को देख करके बनाया जाएगा। लिखा गया रोटेट या ग्राफ, अर्थात ये जो आपका सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ है वह उसे रोटेट करिए आप एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, अर्थात 90 अंश पे उसे क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए बच्चों। और टेक रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, अर्थात अब जब उसको 90 अंश पे घुमा देंगे, अब जो जैसा बना रहा हो उस जैसी स्थिति में होगा उससे 90 अंश क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। अरे सॉरी ये रोटेट करेंगे, रोटेट इट अबाउट वाई एक्सिस। एक्स अक्ष क्या अबाउट, इसे रोटेट कर देंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। आप देखिए इसका ग्राफ ये बना हुआ है, अभी हम जो बनाएंगे या ये है जो ग्राफ बना हुआ है वो हम बनाएंगे। तो देखिए बच्चों हम किस तरह से बनाते हैं। ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक से आपका साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स, 4 आप इनवर्स ग्राफ बना सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही काम की चीज है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। सेकंड मेथड, बाय सेकंड मेथड। तो बच्चों देखिए आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा छोटा है बच्चों, तो हम यहां पर रख ले रहे हैं बच्चों। ये देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। यहां पर मूल बिंदु है, तो देख रहे बच्चों जिसमें हमारा y इक्वल टू साइन एक्स एकाकी और आच्छादक है, उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है। तो उस ग्राफ को हम यहां बना लेते हैं, उसी ग्राफ के द्वारा हम इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। बच्चों कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। यहां पर +π/2 है, यहां पर -π/2 है, ये आपका 0 है, ये आपका +1 है और ये आपका क्या है, -1 है। अर्थात यहां भी लिख सकते हैं वाई अक्ष के अबाउट जो है वैल्यूज मिलती है सर्कुलर फंक्शन में, और एक्स अक्ष के अबाउट जो फिगर बना हुआ है उसके हिसाब से हमारा कोण मिलता है। तो बच्चों ये आपने देख लिया कि हमारा बन गया है। अब हम इस मार्कर को यहाँ रखते हैं और इसी में हम आपको समझाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। ये आपका है, कहा गया इसे रोटेट करिए, इसे रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज,
आप जानते हैं घड़ी की सुइयां ऐसे चलती हैं, हमें एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। तो बच्चों यहाँ देखिए यही बनाना है हमें। इधर भी पता चल रहा है कुछ थोड़ा सा, चलिए ठीक है, पता चलना चाहिए। इधर भी थोड़ा सा बच्चों बना दे ताकि पता चले, क्योंकि इधर भी देखना है हमें। तो ये बच्चों ये कुछ इस तरह से है और ये इधर है बच्चों। वो जो अपोजिट डायरेक्शन में है नीचे वाला, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, अलग से नहीं बना रहे हैं। कुछ होना तो पारदर्शी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था फिलहाल हमारे पास नहीं हो पाई है, तो इसी से काम चला रहे हैं। बच्चों ये किस तरह से है, ये आपका प्लस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, और इधर आपका है ये वाई एक्सिस है, ये +1 है और ये -1 है, ये आपका एक्स एक्सिस है। चलिए ठीक है। तो बच्चों ये जो बना हुआ है, ये देखिए, ये आपका ये ग्राफ बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देखिए, ये इसे हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। आप ये देख रहे हैं कि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए। अब आप इसे रोटेट करिए अबाउट वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस ही ये आपका एक्स एक्सिस था, अब ये हो गया वाई। जब जो इस दिशा में आ जाएगा हम उसको वाई कह देंगे। फिर से एक बार, चलिए ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। इस तरह से हमारा -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है वह बाइजेक्टिव है, अतः हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो बच्चों हमने इसको सेकंड मेथड से बताया, रोटेट एफ ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। अब इसको आप रोटेट करिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रोटेट हो गया, ये फिगर हुआ। अब कहा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब कहा गया इस तरह से बन गया। अब इसे कहा गया है रोटेट अबाउट वाई एक्सिस। इसे क्या नाम है, रोटेट कर दीजिए। रोटेट करके इस प्रकार कर दिए, ऐसे हो जाएगा, पूरा रोटेट करना है। ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस ऐसे था, अब ये इस डायरेक्शन में जो आएगा वाई एक्सिस होगा। अब बच्चों देखिए, हम इसको जो ऐसे कर देते हैं, इस तरह से। बच्चों ये इधर जो बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है एकदम ठीक वैसे ही हमने बनाया था इधर भी। तो बच्चों देखिए ध्यान से, ये हमने जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो यहाँ हम पहुंचे थे। अब इसे जो है हम घुमा रहे हैं तो ये यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये डायरेक्शन बन गई। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसका इनवर्स का ग्राफ क्या वही बन रहा है? जी हाँ, वही बन रहा है। इस तरह से बच्चों कुछ इस तरह से। बच्चों ये आपका +1 हो गया, देखिए ये -1 हो गया, π/2 हो गया, और ये क्या हो गया, -π/2 हो गया। तो बच्चों इसका ग्राफ देखिए एकदम सेम जैसे वहां हमने बनाया था फर्स्ट मेथड से, ठीक वैसे ही ट्रिक से हमने बना दिया दूसरे मेथड से। बच्चों एक बार पुनः मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइन का वह ग्राफ लीजिए जिसमें वह बाइजेक्टिव हो, एकाकी और आच्छादक हो। तो हमारा ये फंक्शन है, इसे हम मिटाए नहीं है। ठीक उसी तरह का हमने एक फंक्शन बना लिया, आप देख रहे हैं। यहाँ नीचे देखिए बच्चों, ये आपका +π/2 है, ये -π/2 है, और ये इसकी वैल्यू +1 -1 ये वैल्यू है। तो ये है एकदम ठीक जैसे इस पे बनाए बच्चों, ठीक उसी प्रकार हमने अपोजिट डायरेक्ट ऐसे इसी को थोड़ा सा उधर पता चल रहा था, उसी को हमने रिपीट कर दिया, तो हमने बना लिया। अब हमने कहा जो आपका ग्राफ ये है साइन का ग्राफ, रोटेट या ग्राफ, ये आपका एफ ग्राफ है, रोटेट या ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम इसे जो है रोटेट कर दें, रोटेट कर दें। और सेकंड में कहे हैं रोटेट इट अबाउट वाई एक्सिस, वाई अक्ष से अबाउट जो है इसे रोटेट कर दीजिए पूरा। तो देखिए बच्चों ये रोटेट कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब ये 90 डिग्री जब रोटेट हुआ बच्चों, तो अब सेकंड पार्ट रोटेट इट अबाउट वाई एक्सिस। अब इसे वाई एक्स के अबाउट रोटेट कर दीजिए, वाई एक्सिस आपका ये हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसे। तो बच्चों देखिए ये आपका +1 यहाँ, -1 यहाँ, ये आपका जो है क्या नाम है यहाँ +π/2 और ये -π/2। बच्चों ये ग्राफ बन गया।
तो ये यही है आपका क्या है, y इजिकल टू साइन इनवर्स x। क्योंकि इनवर्स है तो व्युत्क्रम हो ही जाता है, अर्थात यहाँ एंगल था तो वैल्यू मिलेगी, यहाँ वैल्यू थी तो क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन बच्चों होगा x बिलोंग टू -1 to 1, ये होगा। अब बच्चों रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा x बिलोंग टू, तो ये बच्चों ये -1 to 1 हुआ, ये कहां से कहां तक जाएगा एंगल, -π/2 से π/। तो बच्चों इसका भी डोमेन ये मेन वन होता है, इसमें ये पार्ट जब लिया गया है तो बाइजेक्टिव हो गया, इन्हीं के बीच इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका ग्राफ हमने ये देखा। तो बच्चों हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है। थोड़ा सा बना लें, अभी हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम कोसेक इनवर्स एक्स का बताएंगे, तो इसलिए मतलब इसको बना दे रहे हैं। ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो बच्चों अब हम आते हैं नंबर 2, cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स का बच्चों हमने बना दिया था फिगर, ये सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ बनाया था, और ये भी समझा दिया था इस तरह से कि कहां कहां जो है ये जो है क्या नाम है, एकाकी और आच्छादक होगा, वो सब आप देख चुके थे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 2, y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू cos x। बच्चों इसका जो ग्राफ होता है, बच्चों अब हम जो इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, ये सेकंड विधि का उपयोग करेंगे, ट्रिक का, थोड़ा आसानी से बन जाएगा। तो इसका यहां से शुरू होता है, ऐसे ऐसे बच्चों इसका ग्राफ है। यहां पर बच्चों ये 0 है, ये π/2 है, ये आपका π/2 है, π/2 जोड़ेंगे ये पाई हो जाएगा, ये आपका 3π/2 है, और ये आपका 2π है, पूरा एक कंप्लीट साइकिल। ठीक यहाँ 0, यहाँ -π/2, ये -π, 3π/2 माइनस, और ये आपका 2π। एक ग्राफ हम बना दिए। तो y इजिकल टू ये cos x का ग्राफ है बच्चों। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसका डोमेन क्या होता है बताइए, cos x का मान जो मन का है वो ले सकते हैं आप। तो इसका डोमेन बच्चों हो जाता है x बिलोंग टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, अल्फा रियल नंबर। इसका रेंज क्या होता है बच्चों, इसका भी रेंज होता है cos की वैल्यू, cos x में इस कोण में चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ले लें, लेकिन उसका मान +1 और -1 के बीच में ही होता है। तो बच्चों हो जाएगा -1 x बिलोंग टू -1 से 1। अब बच्चों ये जो फंक्शन है ये मेन वन है, बहुत सारे कोण ऐसे मिलेंगे जिनके लिए उनके कॉमन मान होंगे। जैसे आप जानते हैं cos 30 अंश का मान होता है √3/2, cos 30 अंश का मान √3/2। अब cos 330 का मान, cos 330 अंश का मान भी होता है, अर्थात जो है 360 में से 30 घटाएंगे, चौथे में जाएंगे, तो दो कोणों के लिए एक का मान मिले, तो ये मेनी वन कहलाएगा, मेनी वन मैपिंग। तो बच्चों इसका फिलहाल अभी इस तरह से यदि फंक्शन है तो इसका इनवर्स निकाल पाना संभव नहीं है। हमें वह फंक्शन ऐसे एरिया में मिलना चाहिए जहां पर वह एकाकी और आच्छादक हो, बाइजेक्टिव हो। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं, हाँ तो यहाँ देखिए एक चीज और, ये देखिए यहाँ +1 है इसकी वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है -1 है। फिर यहां से देखिए -1 से +1, यहाँ भी कहाँ गया +1 से -1। तो बच्चों इधर भी मिल रहा हो मान, इधर भी मिल रहा है, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेने की चेष्टा करते हैं। अर्थात यहाँ ये 0 से पाई के बीच में +1 से लेकर के -1 तक ओवरलैप करेगा। अर्थात इस फंक्शन में किसी भी एंगल का रिपीटिशन नहीं है, अर्थात इस एरिया में वह बाइजेक्टिव है।
अर्थात इसका बाइजेक्टिव फंक्शन इस तरह से बना दे रहे हैं हम अलग से। बहुत खराब बन रहा है। ये बच्चों 0 था और ये आपका π/2 था और ये आपका पाई था। यहाँ एक लाइन ड्रा कर लिए हैं। तो बच्चों ये जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है -1 है और ये आपका +1 है। ये है y = cos x का ग्राफ, जिस क्षेत्र में वह एकाकी और आच्छादक होता है, बाइजेक्टिव है। अच्छा ये बाइजेक्टिव हो गया। अब जब वो बाइजेक्टिव हो जाता है कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव मीन्स इनवर्स, सॉरी 1 1 और 1 2 एकाकी और आच्छादक, तो ये हो गया। अब इसका इनवर्स संभव है। अब बच्चों इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इनवर्स निकालने के लिए तरीका तो आपका यही है कि इसे जो है इस ग्राफ को y अक्ष के अबाउट जो है y = x के अबाउट जो है सिमेट्रिक कर दीजिए यार, y = x के। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है तो बच्चों हम लोग ठीक से निकालते हैं इसे। इसको भी बच्चों हम लोग एक जिस प्रकार से हम उसको एक कागज बना के समझाए थे ठीक उसी प्रकार हम इसको भी समझा रहे हैं बच्चों। देखिए ये हमारे पास सादा पेपर है, हल्का पेपर है, और हल्का होना चाहिए ताकि दूसरी तरफ पता चले, लेकिन फिलहाल जो है उसी से काम चलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए ऐसे ही बना दे रहे हैं। ये हमारे पास है, ये लाइन खींच ली हमने ये लाइन ड्रा कर ली, ये लाइन हो गई। ये आपका x है, सर्कुलर में ये एंगल को निरूपित करता है, ये इसकी वैल्यूज को निरूपित करता है। अब देखिए बच्चों, यहां से ऐसे डॉट लाइन बना दिया है। तो ये बच्चों -1 है और ये जो है +1 है। ये एंगल आपका 0 है, ये एंगल आपका π/2 है और ये एंगल आपका हो जाएगा पाई। ये एंगल और ये वैल्यू, तो एंगल इनके भी 0 से पाई के बीच में इसकी सारी वैल्यू जो होती हैं +1 से -1 सब मिल जाती हैं। इसका ग्राफ हो गया बच्चों, देख लीजिए एकदम ग्राफ हो गया। बच्चों सेकंड मेथड में कहा गया है, सेकंड मेथड ट्रिक है ये, रोटेट एफ ग्राफ। ये जो आपका एफ ग्राफ है सर्कुलर ग्राफ है ये, लेकिन उस एरिया का है जिसमें वह एकाकी और आच्छादक है। तो बच्चों उसके लिए जब हमने ये ग्राफ बना लिया इस पे, अब बच्चों देखिए इस डायरेक्शन में भी हमें बनाना है, तो कुछ पता चल रहा है इस पे हम ऐसे बना दे रहे हैं। ये हमारी डॉटेड लाइन थी और ये हमारी ओरिजिनल लाइन है। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह इस पे गया है, ये ऐसे, और ये ऐसे डॉटेड कर दिया गया है, यहाँ भी ऐसे कर दिया गया है। ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 0 है, ये यहाँ पर आपका +1 है और यहाँ पर -1 है। बच्चों सारी चीज हमने एकदम ठीक एग्जैक्ट वही बनाई है जो कि इधर बनी हुई है। तो बच्चों अब हम चलते हैं रोटेट या ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। इसे हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत। तो बच्चों ये ग्राफ है, ये देखिए एकदम ये है, इसको रोटेट करिए 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका मतलब ये वाली जो लाइन है एक्स, ये इस पे चली जाएगी, ये ऐसे, ये रोटेट हो गया। ये 90 डिग्री बच्चों रोटेट हो गया, 90 डिग्री रोटेट हुआ। अब सेकंड पार्ट जो है इसका, रोटेट इट अबाउट वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा ये एक्स एक्सिस था, अब ये जब इस डायरेक्शन में चला जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा। अब इसे रोटेट कर दीजिए, ये ऐसे हम पकड़ रहे हैं, ये ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है, इस तरह कुछ बन रहा है, इस तरह कुछ बन रहा है। देखो बच्चों क्या बना, ये यहाँ देखिए, ये ऐसे बनाइए और ये ऐसे बनाइए बच्चों।
ये हो गया। एक लाइन इसमें ड्रा नहीं की, क्या बीच वाली लाइन ड्रा नहीं हुई, ये बीच वाली लाइन ये ऐसे ड्रा नहीं हुई थी, अभी कह रहे थे कहां से। तो बच्चों ये हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ π/2 है, तो ये ऐसे सॉरी कुछ इस तरह की स्थिति बनी है, कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है बच्चों। और ये जो है ऐसे हो गया, मतलब वो ये जो ये लाइन है इसके नीचे आया ही नहीं है। ये आपका π/2 था, ये 0 है और ये आपका पाई है। सारे एंगल पता चल रहे हैं। ये आपका +1 है और ये आपका क्या है यहाँ, ये देखिए यहाँ पर ऐसे जो है ये +1 है और यहाँ पर क्या है -1 है। तो बच्चों ये जो आपका है यही आपका इसका डोमेन क्या है, ये इसका डोमेन होगा, भूल जाते हैं इसका डोमेन। ध्यान दीजिए इसका डोमेन x से बिलोंग टू, यहाँ तो r रियल नंबर थे लेकिन अब वो है एक ऐटी और अच्छा तक बाइजेक्टिव हो गया है। तो इसका जो है ये हो जाएगा -0 से पाई। और इसका रेंज क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से पाई के मिलेंगे तो कहां से कहां तक मिलेगा, x से बिलोंग टू -1 to 1, ये इसका डोमेन रेंज हो गया। ये जो ग्राफ हो गया ये किसका ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ है y = cos इनवर्स x। तो इसका ग्राफ, इसका डोमेन क्या होगा, अच्छा इसका डोमेन हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू जाती है, यहाँ वैल्यू जाती थी रेंज में, वो वैल्यू जब आएंगी इसके डोमेन में x से बिलोंग टू 0 to -1 to 1। इसका रेंज होगा एंगल में जाएगा, इसका रेंज x से बिलोंग टू 0 to पाई, रेंज x से बिलोंग टू 0 to पाई। तो ये हो गया बच्चों, ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ है, ये आपका y = cos x का ग्राफ है जिसमें वह 1 1 और 2 है। तो बच्चों दो ग्राफ आप देख चुके हैं, अब हम तीसरा ग्राफ देखने जा रहे हैं बच्चों, y = tan x। तो इसका भी ग्राफ हम पिछले लेक्चर में दिए थे। चलिए देखते हैं इसका इनवर्स कैसे बनता है। नंबर 3 y = fx = tan x। अच्छा इसका ग्राफ क्या बनता है, इस तरह से कुछ इस तरह से बनता है। जो लाइन ड्रा किए हैं ये लाइन आप देखिए, ये आपका 0 है बच्चों, ये आपका π/2 है, ये भी आपका -π/2 है। ये हो गया। अगर π/2 से हम ध्यान दीजिए ऐसे थोड़ा सा ये दूरी ज्यादा हो जा रही है, कोई बात नहीं है, दूरी ज्यादा होनी ही चाहिए, ये दूरी लेना चाहिए। अगर हम π/2 से, ध्यान दीजिए इधर पाई है, यहां से ले तो ये ध्यान दीजिएगा अभी ये चल रहे हैं। अब इस तरह से अगर हम आए इस तरह से, ये π/2 है, 0 से π/2, यहाँ π/2 और जोड़ देंगे ये पाई हो जाएगा, फिर पाई में π/2 जोड़ देंगे 3π/2 हो जाएगा ये। तो बच्चों यहाँ देखिए पाई पे 0 मिल जाएगा, tan 180 + 2 tan 0 का मान 0, तो पाई पे 0 हो गया बच्चों, 0 पे 0 ये हो गया। ये और दूर तक बनाइए, तो इधर भी यदि आते हैं बच्चों तो ये है एक लाइन, और ऐसे ग्राफ खींचिए तो ये भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे सॉरी ये जो है थोड़ा जल्दी बना दिए हम, ये बीच में कुछ इस तरह से काटेगा। ये -π/2 है और ये आपका क्या है -π है और ये -3π/2 है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्या कि इसका मान, tan का मान जो होता है वो प्लस अनंत से माइनस अनंत तक जाता है। तो ऐसा एरिया कहाँ है
ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें मान प्लस अनंत से मान अनंत तक का भाग हमें मिल जाए और कोण का रिपीटिशन ना हो, तब जो आप एक और आच्छादक होगा। तो बच्चों ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। देखिए -π/2 से π/2 तक हम जा रहे हैं, -π/2 से π/2 तक जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए इधर जा रहे हैं, मतलब y, ये y है, y वैल्यूज को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये टच नहीं कर रहा है, ये ऐसे इसे के समानांतर हो जाता है, मतलब π/2 पे ये बहुत ऊपर चला जाएगा 90 डिग्री पे, मतलब अनंत हो जाएगा, ऐसे माइनस अनंत। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और उसके लिए हमारा कोण होगा -π/2 से π/2, अर्थात इस एरिया के बीच, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया के बीच हमारा y = tan x जो होगा वह बाइजेक्टिव होगा। तो ये जो फंक्शन हमारा है, जो ओवरऑल है, ये आपका मेन इवन फंक्शन है। सारे सर्कुलर फंक्शन जो होते हैं वो मेन इवन होते हैं। हमको ऐसे एरिया के बीच में उसे लेके जाना है जहां वह एकैकी और आच्छादक हो, मेन इवन फंक्शन। ये मेन इवन फंक्शन हो गया। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन मतलब x बिलोंग टू कोई भी कोण हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन एग्जैक्ट इन्फिनिटी की कोई परिभाषा नहीं है, π/2। तो ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग टू, यहाँ देखिए जो 2n + 1 π/2 ये घट जाता है। क्यों? इस पर ये परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं परिभाषित है? n का मान 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है इस तरह से। अगर 0 होगा π/2 रख देंगे तो अनंत हो जाएगा। तो एग्जैक्ट π/2 नहीं रख सकते हैं, एग्जैक्ट π/2 नहीं रख सकते हैं। तो ये है। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से समझ में आपके आ रहा है। अब हमें जिसके बीच में एक सॉरी इसमें भी रेंज बचा हुआ, तो रेंज बच्चों इसमें क्या होगा? -∞ टू +∞। अब ये यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमें छोड़ देनी पड़ेगी, इसके अंतर्गत हम लेंगे मान। अब इसका हम ऐसा ग्राफ खींचते हैं जिसमें ये एकैकी और आच्छादक हो। तो देखिए उसका ग्राफ क्या होता है। तो बच्चों ये हो गया, एक कुछ इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से बच्चों बना हुआ है कुछ। ठीक है बच्चों, ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2। तो बच्चों ये इसका y = tan x का ग्राफ तो है। ये कब का ग्राफ है? जब ये क्या नाम है, एकैकी और आच्छादक अर्थात बाइजेक्टिव है। ये आपका बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव हो गया। अब अगर बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इनवर्स भी संभव है। अब इसका इनवर्स हम देखिए उसी विधि से, जो आपकी ट्रिक मेथड है, उसी ट्रिक से हम निकाल रहे हैं। इसके लिए पुनः हम एक पेज ले रहे हैं और ऐसे ही लाइन जो इसमें बना हुआ है वो ड्रा कर रहे हैं। बच्चों ये लाइन ड्रा कर रहे हैं ऐसे इस प्रकार। मेरा आर्ट तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सब आप बच्चों को बताने के लिए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। बच्चों ये 0 है, ये π/2 है बच्चों, ये आपका -π/2 है, ये +∞ से -∞ की तरफ है। तो बच्चों ऐसा ही ग्राफ अगर इधर बना लें तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हमारा मेन लाइन हो गई, और ये जो है डॉटेड लाइन थी वो हो गया, ये लाइन भी डॉटेड थी ये भी हो गया,
अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इधर था अनंत प्लस अनंत था, इधर माइनस अनंत था। इधर था π/2, माइनस में था, ये प्लस में π/2 था। तो बच्चों ठीक वैसा ही ग्राफ हमारा इधर भी हो गया। अब की बार हम जो बाद में बनाया उसके नहीं, पहले जो बनाया उसी की तरह समझाएंगे। अब देखिए रोटेट या ग्राफ, जो आपका ये ग्राफ है इसे रोटेट करिए आप बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री इसे रोटेट करिए तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? देखिए हमारा यही ग्राफ है, क्या लग रहा है आपको यही है? जी हाँ बिल्कुल यही है। प्लस π/2 माइनस π/2 प्लस इन्फिनिटी माइनस, यहाँ नहीं बनाए हैं प्लस, बहुत दूर चला जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया। तो अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसे आप रोटेट करिए। इसे हम रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया। ठीक बच्चों ये हो गया, आपको समझ में आ रहा है? रोटेट हो गया, 90 डिग्री रोटेट हुआ। अब बच्चों इसे हम क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट वाई एक्सिस। ये अब हमारा वाई एक्सिस हो गया। कुछ हमारा इस तरह से फिगर बना, कुछ इस तरह से फिगर बना बच्चों। तो अब इस तरह से फिगर बना तो यहाँ देखिए कैसे बन रहा है, ये हो गया लाइन, ये लाइन हो गई, और ये कुछ इधर इसका मुंह जा रहा है, कुछ इधर से आ रहा है ऐसे, ये कुछ इस तरह ऐसे जा रहा है, और ये आपका बहुत ऊपर बन गया वो, ये बहुत नीचे बन गया होगा। जब हम इसे बड़ा सा बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये सॉरी ये दूरी इक्वल होनी चाहिए लेकिन नहीं है, चलिए ठीक है मान लीजिए है। ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज हो गई, ये प्लस अनंत, ये माइनस अनंत, ये आपकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर प्लस π/2 था, आप देख लीजिए, और यहाँ पर क्या था, माइनस π/2। एकदम ठीक इस तरह का ग्राफ, यही आपका इनवर्स है। ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, थोड़ा सा आप देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये इधर जा रहा है, अंतर है। ठीक, तो ये आपका हो गया ग्राफ tan इनवर्स x, ये ग्राफ हो गया। तो बच्चों ये जो आपका है ये y = sin x, जिसमें वह बाइजेक्टिव है, इसका डोमेन क्या होगा? तो बच्चों इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग टू -π/2 से π/2। इसका रेंज क्या होगा बच्चों? इसका रेंज हो जाएगा कितना, कहां से कहां तक? अनंत जाता है। x बिलोंग टू -∞ टू +∞। अब यहां पर देखिए -π/2 भी ले सकते हैं, लेकिन tan 90 अंश का मान अनंत होता है तो अनंत की कोई परिभाषा नहीं, इसलिए यहां पर स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। और बच्चों इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? इसका डोमेन जो है, यहां हो सकता दिख ना रहा हो तो यहां लिख दें। इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? इसका डोमेन x बिलोंग टू -∞ टू +∞। और रेंज क्या होगा बच्चों? रेंज क्या होगा? रेंज आपका होगा -π/2 टू π/2, ये हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 वो जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का tan इनवर्स का ग्राफ था वो इस तरह से हमने इसको ड्रा कर लिया। अब बच्चों हम 4 पे आते हैं। 4 पे cot इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे, पहले हम उसका सर्कुलर ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद तब तो बच्चों इसे मिटा दें। चलिए देखते हैं हम लोग cot इनवर्स का ग्राफ कैसे पाते हैं। नंबर 4, तो बच्चों ये जो आपका सर्कुलर फंक्शन है इसका ग्राफ tan का ऐसे होता है, इसका कुछ नहीं होता है।
इस तरह से लाइन बनाइए। ये आपका 0 है। अब जानते हैं काट 0 अंश का मान होता है अनंत, और काट पाई बाई 2, काट पाई बाई 2 का मान होता है 0, तो ये 0 होगा, ये पाई बाई 2। इसमें पाई जोड़ दीजिए, पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, पाई हो जाएगा। काट पाई को हम लिख सकते हैं काट 90 प्लस 90 tan 90 हो जाएगा, और tan 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस उन्नस होता रहेगा। तो बच्चों एकदम सेम ग्राफ इधर भी हो सकता है। ऐसे आप खींचेंगे तो ये ऐसे बनेगा। बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा जल्दी बना रहे हैं ताकि कुछ और बता सकें आपको, बहुत लंबा वीडियो बन जा रहा है। तो ये आपका -π/2 होगा, और ये आपका -π होगा, तो इधर भी इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और तो इसका हम, ये जो है हमारा मिनिमम फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? इसका जो डोमेन होगा वह x बिलोंग टू क्या होगा? कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ये होगा। कोई भी रियल नंबर ले लीजिएगा, ये हो जाएगा। लेकिन रियल नंबर में ऐसे कोण इस पे ऐसे कोणों को सम्मिलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन पे यह परिभाषित मान दे रहा, तो इसमें से रियल नंबर में से, अर्थात आप ऐसे लोगों घटा दीजिए n पाई, n इक्वल टू 0 1 2 etc। एक 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पाई पे, फिर ऐसे इधर भी बनेगा, अर्थात पाई, और यहाँ पर 3 पाई और 2 पाई पे भी तो यह परिभाषित मान देगा। अतः ये सब निकल जाएंगे, अर्थात इसका जो है r में से ऐसे लोग निकल जाएंगे इसके डोमेन में से। इसका डोमेन वह होगा जिसमें से n पाई लोग ना हो, बाकी जो भी लोग रहेंगे इसके डोमेन रहेंगे। इसका कोडोमेन क्या होगा बच्चों? इसका कोडोमेन ना कह के रेंज कहा जा रहा है, यहाँ तो कहे कोडोमेन लिख रहे हैं। इसका रेंज होगा -∞ टू इन्फिनिटी, ये होगा। अब बच्चों हम इसका ग्राफ, ऐसा ग्राफ खींचते हैं, सर्कुलर फंक्शन का ऐसा ग्राफ खींचते हैं जिसमें वह बाइजेक्टिव हो, अर्थात एकाएकी और आच्छादक हो। तो बच्चों अगर हम देखें तो इसके बीच और इसके बीच के मान, सारे मान वही मान मिल रहे हैं। तो जब दोनों साइड मिल रहे हैं तो पॉजिटिव वाली दिशा को हम वरीयता देते हैं, अर्थात ये वाला। तो बच्चों इसका ग्राफ आप देखिए कैसे बन रहा है। बहुत पुअर बन रहा बच्चों। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया बच्चों। ये आपका 0 है, ये π/2 है, और ये पाई है। इनके बीच एकाएकी और आच्छादक होगा, तो इसका डोमेन ये y इक्वल टू काट x का ही ग्राफ है, लेकिन एकाएकी और आच्छादक वाले एरिया में है। इसका डोमेन 0 से पाई के बीच में होगा। याद रहे 0 पाई छोड़ देंगे, उसके बीच आएंगे। इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा -∞ टू इन्फिनिटी होगा, ये हो जाएगा। अब हम इसका, ये जो है y इक्वल टू काट x का ऐसा ग्राफ है जहां पर ये बाइजेक्टिव है। अब हम इसके इनवर्स का ग्राफ खींच रहे हैं। तो बच्चों इसके इनवर्स का ग्राफ पुनः वही विधि, एक पुनः पेपर ले रहे हैं, और इस तरह का जो है, जैसे इसके पहले रिप्रेजेंटेशन हमने किया था ठीक उसी तरह इसको भी हम कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या है, ये आपका π/2 है, ये 0 है, और ये पाई है, और ये प्लस इन्फिनिटी कह सकते हैं, और इधर आएगा तो -∞। ये आपका x है, ये y है। ऐसा ये ग्राफ एकदम पीछे हम बनाए, यही ग्राफ ही बनाना है, कोई दूसरा नहीं, पता चलना चाहिए दूसरी तरफ। ये हो गया, एक लाइन ड्रा करना था, वो ये
ये आपका पाई बाई 2 है, ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। तो बच्चों ये देखिए, आप इसको देखिए, क्या हम हमारे ग्राफ में जो हमारा बना हुआ ठीक इसी तरह का कुछ है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, कुछ इस तरह का बच्चों ग्राफ बन गया। ये देखिए ऐसा है। अब इसको हम रोटेट एफ ग्राफ, ये जो आपका एफ ग्राफ है, इनवर्स नहीं एफ ग्राफ है, एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बच्चों हमने जो है इस तरह से देखिए है, इसको हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों। ये हो गया। अब बच्चों इसको रोटेट करिए अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस के इसको अबाउट रोटेट करिए, तो ये देखिए पकड़ करके ऐसे कुछ इस तरह से बच्चों। तो बच्चों देखिए ये क्या बन जाएगा, देखिए इस तरह से। ये डायरेक्ट लगेगा बच्चों। ये देखिए ये आपका जब हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2, यहाँ प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, इस तरह से। तो बच्चों ये आपका जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ किसका है, ये y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ है। इसके डोमेन की बात करेंगे बच्चों, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बच्चों क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और रेंज की बात करें हम, तो रेंज में इसके आएगा कितना, माइनस, ये तो हो गया, ये 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, वह एक्स इंक्लूडेड है, इसलिए इसे छोटे ब्रैकेट में 0 टू पाई लिखा जा रहा है। तो बच्चों ये काट एक्स का ग्राफ हो गया, काट इनवर्स एक्स, काट एक्स का ग्राफ पूरा हो गया। अब बच्चों हमारे पास सेक एक्स और कोसेक एक्स बचते हैं, जो थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसको भी हमें देखना ही है। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं नंबर 5। नंबर 5, y इज इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अच्छा इसका जो ग्राफ है बहुत थोड़ा सा अल्टरनेटली मतलब थोड़ा सा कठिन है। इसका जो ग्राफ देखें बच्चों, तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। देखिए जब काश में 90 अंश का मान होता है तो 0 होता है, और अगर सेक 90 अंश हो जाए तो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। काश अंश का मान 1 होता है, एक सेकंड अंश का मान 1 होता है। यहाँ हम लाइन खींच दे रहे हैं, ये डायरेक्ट हम ड्रा कर रहे हैं कैसे, ये आपका 0 लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इधर हम एंगल को डिनोट करेंगे, उधर उसके वैल्यूज को, तो काश सही मान आएंगे सेक सहित। अब देखिए आप जानते हैं कि काश का मान -1 + 1 के बीच में ही होता है, तो सेक का मान -1 + 1 के बीच में नहीं होगा, उसके ऊपर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 0 पे, और जब सेक π/2 होता है, सेक π/2 का मान हो जाता है अनंत। ये π/2 वाली वैल्यू है, ये कुछ इस तरह से सेमी सर्किल टाइप का बनता है। ये आपका +π/2 है, ये -π/2 है, +π/2 है और -π/2 है। तो बच्चों +π/2 -π/2। अब अगर जो और देखें, ये पूरा पाई कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिएगा, जब एक लाइन यहाँ और ये डॉटेड लाइन कर दीजिए, अब यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, छोड़ दीजिए ऐसे इस टाइप का, एकदम अपोजिट जो है सेमी सर्किल इधर बन जाता है। ये π/2 है, ये π/2 और जोड़ देंगे तो ये जाएगा पाई, और ये जाएगा कितना 3π/2।
तो एकदम ठीक बच्चों, अगर हम इधर बनाए एकदम ठीक ऐसे ही बनेगा इधर भी। तो अगर इधर बनाए तो बच्चों ये देखिए, ये पूरा लेंगे तो यहाँ ये देखिए इतना जगह छोड़ करके इस तरह से बनेगा। ये आपका हो जाएगा -π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये आपका 3π/2 हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका मेन, इसका जो डोमेन होता है बच्चों, इसका जो डोमेन होता है वह x∈R होता है। लेकिन जाहिर सी बात है ये -π/2 से π/2 के बीच का एरिया, ध्यान दीजिएगा इसमें -π/2 और π/2 के बीच के एरिया को हम कोण को निकाल देते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 ये कर सकते हैं। अब n का मान 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ये। और इसका बच्चों रेंज क्या होगा? तो बच्चों इसका जो रेंज होता है वो प्लस अनंत से माइनस अनंत होता है, लेकिन वह इनके बीच नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा ये आपका +1 है, इस लाइन को देखिए ये आपका +1 है, और इस लाइन को आप देखिए तो ये क्या है आपका -1 है। इनके बीच ये नहीं पड़ रहा है तो x∈R -1 to 1 ये निकाल दीजिए, क्योंकि इसके बीच में नहीं पड़ेगा तो ये निकाल दिए तो ये इसका रेंज हो गया। तो इसका डोमेन और रेंज बच्चों आपके समझ में आ गया। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों। अब इसका ग्राफ इस विधि से नहीं हो पाता है बच्चों। अब हमें ऐसा एरिया चुनना है जिसमें वह एकाकी और आच्छादक हो। तो बच्चों वह एरिया हमारे लिए देखिए, या तो ये है और ये वाला है, या तो इस पार्ट को ले लें तो इस पार्ट को ले लें। तो बच्चों हम धनात्मक पार्ट को ही लेते हैं। तो धनात्मक पार्ट यहाँ जब लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ये पार्ट इस तरह का बच्चों ये हो गया। ये +1 है, ये -1 है, ये आपका 0 है, ये π/2 है, और ये आपका जो है पाई है। ये आपका क्या है? पाई है। ग्राफ यहीं से ये पार्ट ये लिया गया है और ये पार्ट ये लिया गया है, ये बना दिए। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये वाला। तो अब ये इधर किस पार्ट में चला जा रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम पॉजिटिव वाले को ही ले रहे हैं। ये वाला छूट जा रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट ये जान लीजिए, ये फिर ये उधर जा रहा, इधर जा रहा। अब ये तो घटेगा ही, तो फिर यहाँ देखिए ये जहां जो मान मिलेगा वही मान तो इसके अपोजिट यहाँ मिलेगा। तो ये कहाँ आपका 1, 1 हो पाएगा। तो ऐसा एरिया चुनना है जिसमें 1, 1 हो और एकाकी हो। बच्चों ये हो गया। अब इसको हम जो है ये इसका ध्यान दीजिएगा, ये y = sec x का ग्राफ है। तब जब ये बाइजेक्टिव है, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा बच्चों कोण में क्या होगा? कोण में आपका हो जाएगा ये x∈ 0 to π, 0 to π, 0 to π। लेकिन इसमें से आप π/2 घटा देंगे, क्योंकि π/2 पर ध्यान दीजिएगा ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर इंफिनिटी हो जा रहा है, ये π/2 नहीं होगा। 0 से π के बीच में तो रहेगा, लेकिन π/2 निकल जा रहा। और रेंज क्या होगा बच्चों? इसका रेंज होगा x∈R रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ये ध्यान दीजिएगा -1 to 1 के बीच में नहीं पड़ेगा। देखिए इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे आएगा, ये हो गया। अब बच्चों इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स ग्राफ कैसे निकालते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अब देखते हैं सेक इनवर्स x का ग्राफ। मुझे लग रहा मार्कर कुछ जो है पतला चल रहा है। तो बच्चों सेक इनवर्स x का ग्राफ हम cos इनवर्स x के ग्राफ को बनाने के बाद उसी में से थोड़ा सा कट कर देंगे, तो हमारा सेक इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। चलिए देखते हैं सेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है। बच्चों अभी हम लोगों ने भी नंबर 2 में cos इनवर्स x का ग्राफ बनाया था।
तो सबसे पहले हम उसको बना ले रहे हैं। देखो बच्चों, cos इनवर्स x का ग्राफ। तो बच्चों cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ ये इस तरह से था। यहां था ये +1, देखो बच्चों ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही है ये लेक्चर, आप बहुत सावधानी से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आपकी समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका 0 था। cos इनवर्स x के ग्राफ को आप देखिए, रिवाइज करिए, तो आपने देखा था ये 0 था, ये आपका था π/2 था, और यहां पर ये आपको मिला था जो है पाई। और ये आपका 0 ही है, ये आपका +1 हो गया और ये आपका -1 हो गया। बच्चों यही cos इनवर्स x का ग्राफ है, ये cos इनवर्स का ग्राफ है। इसी cos इनवर्स x के ग्राफ के द्वारा ही हम ट्रिक के माध्यम से sec इनवर्स x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए किस प्रकार बन रहा है, यहां देखिए, यहां बच्चों ये जो π/2 है उसके थ्रू हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, ये π/2 एक लाइन हम खींच दे रहे हैं π/2। ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है और यहाँ पाई है। तो बच्चों ये हो गया, यहाँ एक लाइन ड्रा कर दीजिए, एक लाइन ड्रा यहाँ कर दीजिए, यही लाइनें हैं, ये लाइन हो गई। तो बच्चों ये लाइन हमने बना दिया, ये हो गया। और यहाँ पर आपका जो है ये पाई था, ये 0 था, ये पाई था, ये +1 था और ये आपका -1 है। तो बच्चों ये ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बनाने जा रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से हम sec इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं। देखो बच्चों कैसे बन रहा है। बच्चों ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो आपका ग्राफ है, इधर देखिए π/2 के इधर, इस फ्लैग को थोड़ा सा इसका जो है इसे बना दीजिए, ओरिएंटेड कर दिए। ये देखिए इसे जा रहा है तो ये इस प्रकार जाए, और यहाँ π/2 लाइन। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ग्राफ हम यहीं पर बना दे रहे हैं कि cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे था। ये देखिए ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ है। अभी हम मिटा देंगे तो cos इनवर्स x का ग्राफ ये है। अब इसके द्वारा हम sec इनवर्स x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये ऐसे लाइन थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसे हम फ्लैप कर देना, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से फ्लैप कर दे रहे हैं। ये वाला पार्ट हम मिटा दे रहे हैं, और ये वाला, ये जो पोर्शन है, इसको ये इधर गया है तो इसको हम एज ए इधर, ये इस तरह से, जैसे यहाँ। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो बच्चों ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है, इस समय जो आप देख पा रहे हैं, इस समय जो देख पा रहे हैं, ये पार्ट थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं, ये और ये थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, थोड़ा बढ़िया पता चले। ये यही हमारा जो है sec इनवर्स x का ग्राफ है। ये sec इनवर्स x का क्या है, ग्राफ है। तो बच्चों इस प्रकार हम sec इनवर्स x का ग्राफ पा गए। अब इसका डोमेन और रेंज कितना होगा। तो बच्चों इसका डोमेन देखिए, ये आपका किसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x। ये आपका sec इनवर्स x का ग्राफ है। इसका डोमेन हम लिखने जा रहे हैं, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, आप देख रहे हैं, इसका डोमेन देखने जा रहे हैं। तो आप यहां देखिए, ये यहां से इधर गया है और यहां से यहां गया, 0 से पाई, कितना है, 0 से पाई, ये वैल्यू रखेगा 0 से पाई। तो इसका डोमेन जो है हो जाएगा x बिलोंग टू 0 टू पाई। लेकिन आप इसमें देखिए, क्या ये 0 से पाई के बीच में π/2 भी तो आता है, लेकिन ये π/2 पे डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर जब 1/sec
x इक्वल टू होता है 1 cos x, तो यहाँ पर हो सकता दिख ना रहा हो, sec x इक्वल टू होता है 1 cos x, जब cos π/2 का मान π/2 रखेंगे x के स्थान पे तो हो जाएगा 1/0, ये इंफिनिटी हो जाएगा। अनडिफाइंड है, ये परिभाषित नहीं है, तो यहाँ देखिए ये अनंत तक जाएगा, तो इसमें से यही π/2 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए आप। तो बच्चों इस प्रकार हम cos इनवर्स x की सहायता से sec इनवर्स x का ग्राफ बना लिए हैं। इसके पहले हमने 4 और देखा था cot इनवर्स x तक। अब हमारा एक और शेष बचता है कोसेक इनवर्स x। तो ये अभी इसमें एक चीज बाकी रेंज, इसका रेंज क्या होगा बच्चों, तो आप देख रहे हैं इसका रेंज इंफिनिटी होता है r, x बिलोंग टू r, लेकिन कुछ शर्तों को छोड़कर, r फॉर रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू होगी ये इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि -1 और +1 और -1 के बीच में एरिया कुछ भी नहीं पड़ रहा है। -1 +1 हो सकता है, -1 +1 हो सकता है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लिख रहे हैं ताकि ये -1 +1 के अंदर की चीजें नहीं आएंगी, बाकी -1 +1 तो आएगा ही। तो बच्चों इसका डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। मेरे ख्याल से सेक इनवर्स x का ग्राफ आप लोग ज्योमेट्री के माध्यम से बनाना सीख लेंगे या सीख जाएंगे। अब हम नंबर 6 पे आते हैं, कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, कोसेक इनवर्स x। तो बच्चों कोसेक इनवर्स x, चलिए देखते हैं कोसेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है। तो नंबर 6, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कोसेक x। तो सबसे पहले बच्चों हम इस कोसेक x जो सर्कुलर फंक्शन है इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनता है। और हमें उसमें से ऐसे पार्ट को छाट लेना है जिसमें वह बाइजेक्टिव होगा, अर्थात एक ऐटी होगा या आच्छादक होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों ये बना रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी से बनाइएगा ग्राफ व्राफ, जब बढ़िया बनता है तो बढ़िया समझ में आता है। देखो बच्चों इसका जो ग्राफ होता है हम सीधे ड्रा कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि कैसे बना हुआ है ये ग्राफ, सेक इनवर्स वाला बताएंगे, ये सीधे ड्रा कर रहे हैं। जब साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो कोसेक π/2 या कोसेक 90 अंश का मान भी 1 होता है। साइन 0 अंश ये आपका 0 है, साइन 0 का उल्टा 1 साइन 0 करेंगे, साइन 0 की वैल्यू कोसेक 0 अंश का मान हो जाएगा 1 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ देखिए कोसेक x इक्वल टू 1 साइन x। जब ये x 0 होगा तो साइन 0 अंश का मान हो जाएगा a इंफिनिटी, और सॉरी ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 0 में 1 में 0 से डिवाइड जब करेंगे आप इंफिनिटी आ जाएगा। मतलब इस लाइन पर वह इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। और यहाँ देखिए जब π/2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपका π/2 एरिया। तो बच्चों यहाँ जब से क्या नाम है कोसेक 0 अंश का मान है तो इंफिनिटी होता है, तो ये इंफिनिटी से चलिए इस तरह से एक सेमी सर्किल बना दीजिए, थोड़ा सा इस तरह से, बढ़िया नहीं बना है ये हो गया। ये आपका जो है +1 है और ये 0 अंश पे जो है इंफिनिटी की तरफ अग्रसर है। अगर बच्चों हम बात करें इसके आगे और कोण बढ़ाएं, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। इसे डॉटेड बनाए तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए, क्योंकि पता चलेगा कि कौन ये कौन x है, कौन y है, कौन डॉटेड है, इस तरह से पता चलेगा। अब बच्चों यहां देखिए ये बन गया। अब यहां पर ये लाइन जो बनी हुई है बच्चों, अब हम एक लाइन और खींचते हैं, इसी में π/2 और जोड़ दें पाई हो जाएगा। तो बच्चों कोसेक पाई अंश साइन पाई का मान होता है 0, तो कोसेक पाई का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ एक लाइन हम और ड्रा कर रहे हैं इस तरह से, साथ साथ एक लाइन
जितना यहाँ बनाए हैं या इनके बीच जो लाइनें बनी है उतनी लाइन आप इतने डिफरेंस में एक लाइन और खींच दीजिए। जैसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहे हैं ठीक इसी प्रकार नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो बच्चों यहाँ देखिए ये वैल्यू कितनी है, +1 पे है। अब ध्यान दीजिए ये +1 वैल्यू हो गई, π/2 पे इसकी वैल्यू +1 होगी, ठीक। लेकिन जब π/2 से आगे बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा और ठीक इस वजह से यहां बनाए हैं ठीक उसी प्रकार इतनी लेंथ लेते हुए छोड़ दीजिए। ठीक उसी प्रकार का एक सेमी सर्किल यहाँ है, सेमी सर्किल, हाँ कह सकते हैं सेमी सर्किल यहाँ बना दीजिए। जैसे उधर बन रहा है ठीक उसी प्रकार इधर भी बनेगा। जितनी लेंथ डिस्टेंस इनके बीच की है उतनी डिस्टेंस यहाँ भी ले लीजिए। आप देख पा रहे हैं ये हो गया। और ठीक जैसे ये बना हुआ है वैसे यहाँ भी बना दीजिए। ये कुछ इस तरह का ग्राफ। तो ये इस तरह से बच्चों इस प्रकार बनेगा। तो फिर अब की बार अपर में जाएगा, फिर लोअर में, फिर अपर में, फिर लोअर में। जैसे उधर बनेगा वैसे इधर बनेगा। तो बच्चों ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। कोसेक एक्स y = कोसेक एक्स, ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। बच्चों इसके डोमेन की बात करें हम, बच्चों इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन x बिलोंग टू कोई भी हो सकता है, लेकिन n पाई जहां जहां पाई आएगा वहां वहां ये दिक्कत करेगा। देखिए यहाँ पर 0 है, ये पाई वाली लाइन है, ये पाई है, ये आप पाई में π/2 जोड़ देंगे, 3π/2 वाली लाइन है। अगली बार 2 पाई आएगा, मतलब 90 एंगल करते चले जाइए। लेकिन यहां पर जहां पाई है, या देखिए ये लाइन 0 है तो ये लाइन ये π/2 होगी, -π/2 ये -π होगा। तो ये सब छोड़ दिए, हम ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए वास्तव बना रहे हैं। लेकिन अब आप यहां देखिए कि ऐसा कौन सा, सॉरी अभी मैंने इसमें डोमेन की बात की। तो डोमेन हो गया, रेंज क्या होगा बच्चों, रेंज, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा बच्चों, इसका रेंज बताइए। कोसेक और सेक या साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। तो -1 से छोटी वैल्यू और +1 से बड़ी वैल्यू होगी। अर्थात इसका रेंज x बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 और +1 को छोड़ते हुए। -1 +1 भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच की जो वैल्यू जाएंगी वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी, वह एक्सक्लूडेड है। तो बच्चों ये आपका सर्कुलर फंक्शन कोसेक एक्स के सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ है। इसमें से हमें ऐसे पार्ट को चूज करना है जिसमें यह बाइजेक्टिव हो, 1 और ऑन 2 हो। तो बच्चों आप देखिए यहां से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से आप चले आ रहे हैं, तो यहां आ गए +1 वैल्यू की तरफ। और यहां देखिए -इन्फिनिटी से -1 की तरफ आए, तो इधर ये इधर है। लेकिन ठीक इसी प्रकार यहां भी मिल रहा -इन्फिनिटी से इधर। तो जस्ट ये जब y एक्सिस है इसके इधर और इसके इधर मिल रहा, तो यही पार्ट ले लीजिए। इसी पार्ट में आपका बाइजेक्टिव होगा। तो इसका ग्राफ जिसमें यह बाइजेक्टिव है, कोसेक एक्स का वह ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं जिसमें यह बाइजेक्टिव है। तो बच्चों देखते हैं, ये लाइन हमने ड्रा कर लिया। ये आपका 0 है, ये आपकी लाइन π/2 है और ये -π/2 है। ये आपका यहाँ देखिए बच्चों एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर लिया। ठीक यहाँ से अपर में नीचे ही उतनी लाइन, ये आपका +1 है और ये आपका -1 है। थोड़ा सा इस तरह पहले बना देंगे तो बेहतर रहेगा। अभी हम डॉटेड लाइन हम बना दे रहे हैं। अब यहां से देखिए बच्चों ये 0 है, ये यहां से ऐसे थोड़ा सा बन नहीं रहा बढ़िया। इस तरह से बच्चों ये बन गया ये वाला पार्ट। और अब इसी लाइन में के इधर ये वाला पार्ट देखिए -1 से नीचे ही रहेगा। तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ऐसे आएगा, ये इस तरह से।
ये हम डॉटेड कर दे रहे हैं। ओरिजिनल लाइन आपकी ये है। तो बच्चों यही जो आपका है, ये जो आप ग्राफ इस समय देख रहे हैं, ये ग्राफ कोसेक एक्स सर्कुलर फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ है, लेकिन वह ग्राफ है जिसमें यह क्या हो, बाइजेक्टिव हो, 1 1 और ऑन 2 हो। इसका डोमेन, अगर इसके डोमेन की हम बात करें, इसका डोमेन बच्चों हो जाएगा एक्स बिलोंग टू, बताइए एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो होगा एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। लेकिन आप देख रहे हैं इसके बीच में सॉरी ये वाला देखिए एंगल, इसमें देखिए ये आपका 0 से पाई बाई 2 इसमें जा रहा है, फिर 0 से ये माइनस पाई बाई 2, लेकिन इसमें 0 भाई लाइन टच नहीं कर रही है, मतलब 0 पर यह अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, अर्थात 0 वाला एंगल इसमें नहीं दिया जाएगा। तो 0 वाला एंगल क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसका डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो है, लेकिन 0 जो बीच में पड़ रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 0 भी तो पड़ेगा, वह 0 आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उस पे फंक्शन जो है अनडिफाइंड है, उस पे वैल्यूज आपको नहीं मिल रही है। ये डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें बच्चों, तो इसका जो रेंज होगा वह एक्स बिलोंग टू, बताइए इसके इधर पूरा एरिया कवर करेगा, इंफिनिटी तक जाएगा, इसके इधर भी प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, केवल इसके बीच की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, अर्थात ये इंक्लूड कर दीजिए, अर्थात इसके बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी। माइनस 1 प्लस 1 के बीच की जो वैल्यूज है उसे हम एक्सक्लूड कर दें, वो निकाल दे, तो इसका हमें रेंज मिल जाएगा। तो इसका रेंज एक्स बिलोंग टू आर फॉर एनी रियल नंबर, लेकिन कौन नहीं मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, -1 to 1 ये हो गया। तो बच्चों ये तो ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपका कोसेक एक्स है, सर्कुलर फंक्शन का है, लेकिन वह एरिया, वह ग्राफ है जिसमें यह बाइजेक्टिव है। क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है, इसलिए हम बाइजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अब हम इसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं, कोसेक इनवर्स एक्स निकालने जा रहे हैं। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही निकाल रहे हैं, जैसा हमने सेक इनवर्स एक्स का निकाला था कोसेक इनवर्स के थ्रू। अब देखिए हम कोसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है उसको बनाने जा रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार बनता है ट्रिक के माध्यम से। तो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। कोसेक इनवर्स निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स बना रहे हैं, उसी के द्वारा ट्रिक के माध्यम से हम निकाल लेंगे। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से था, इसी लेक्चर में हमने बताया है, ये आपको नहीं ध्यान है तो थोड़ा पीछे पन्ना पलट के देख ले तो ये आपको मिल जाएगा। ये बच्चों यहां बच्चों मिल जाना चाहिए, मिलता है बच्चों। ये आपका +1 था, ये -1 था, ये आपका 0 था। ये लाइन देखिए, ये आपकी लाइन थी +π/2 और यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, तो ये लाइन आपकी थी -π/2। ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इसी ग्राफ के थ्रू हमें कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। तो आप इस ट्रिक को समझिए और कैसे बन रहा है इसको आप समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, ये आपके सामने जो है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया है। अब इसी में हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। सब कुछ लाइन आप ड्रा कर लीजिए, या इसी में देख लीजिए बच्चों, इसी में बना दे रहे हैं। कैसे, ये देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। ये लाइन देखिए यहाँ से इस तरफ जा रही है ऐसे,
तो आप इसी जो ये आपका एरिया है ये देख रहे हैं, तो ये लाइन जो है इस फ्लैग को उस डायरेक्शन में चेंज कर दिया, अर्थात ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से ये ग्राफ हो गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं और ये कुछ इस तरह से गया है, तो इसको इस डायरेक्शन में लेके आइए। इतना आसान, अगर ये ट्रिक ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से ग्राफ बन जाएगा। ये -1 हम ऊपर बना दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ देखिए कुछ इस तरह से, इसे मिटा दें। बस ये जो फिगर बन दिख रहा है आपको, यही कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, यही कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो देखिए बच्चों इसका डोमेन जो होता है, डोमेन आप देख रहे हैं कि इसका एंगल कहां से कहां तक होगा, इसका एंगल कहां से कहां तक होगा, तो आप देख रहे हैं एंगल की बात करें तो देखिए एंगल ये है, इस एंगल में यहां देखिए 0 से -π/2 ये है, फिर 0 से +π/2, मतलब इसका डोमेन, सॉरी डोमेन में पहले हम वैल्यू की बात करते हैं, तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग टू r हो गया, कोई भी रियल नंबर, लेकिन किस किस के बीच में नहीं पड़ेगा, तो ये पड़ेगा देखिए -1, ये वाली वैल्यू -1 है, ये +1 है, क्या इसके बीच का कोई एरिया कोई वैल्यू पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 +1 हो सकता है, इसलिए -1 +1 को छोटा ब्रैकेट बनाइए और उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, -1 +1 को छोड़ करके इसमें -1 +1 छोटे ब्रैकेट में, इसके बाद इनके बीच की वैल्यूज को छोड़िए, -1 लिया जा सकता है, मतलब वो नहीं घटेगा, अर्थात वो इसमें आ जाएगा, +1 भी इसमें आ जाएगा, ये इसका डोमेन हो गया। अब हम इसके रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा रेंज, रेंज में बच्चों इसमें एंगल आता है, इसमें एंगल -π/2 से कितना होगा, +π/2 होगा, x बिलोंग टू -π/2 से π/2, लेकिन कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है बच्चों, इसमें छूट रहा है क्या, 0 नहीं हो सकता है, क्या क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 0 पे ये जो है, यहाँ देखिए ये 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, 1/sin0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो ये 0 इधर, ये 0 अंश वाला जो है छूट जाएगा, और ये जो है देखिए इसके ऊपर ये 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो 0 इसमें क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो बच्चों ये है आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, जिसका आपने डोमेन और रेंज देखा। अब हम ये जो ग्राफ बनाए हैं, इस ग्राफ के अलावा बाय द वे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको तो इसका डोमेन और रेंज याद रखना ही रखना है, हम उसको एक दृष्टि में आपको बता दे रहे हैं कि किसका डोमेन कितना होता है। चलिए देखते हैं उसको, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो बच्चों यहां देखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो बच्चों हम डोमेन और रेंज, बाय द वे आपको ग्राफ यदि नहीं समझ में आ रहा, टफ लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो साड़ी बनाई जा रही है, इस साड़ी को आप हमेशा याद रखिएगा, बिना इस साड़ी के आप सवाल लगाएंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि आप आएंगे कुछ दूसरा बताएंगे, आंसर कुछ दूसरा आएगा और आप कहेंगे कि गलत हो रहा है। तो बच्चों देखिए डोमेन और रेंज कैसे, यहाँ देखिए चलो हम बना रहे हैं एक चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट में सारी चीजें आ जाएंगी बच्चों। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, यहां हम उनका डोमेन लिख दे रहे हैं और यहां हम उनका रेंज लिख दे रहे हैं। हम डोमेन और रेंज लिखने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा और एक और बना दे रहे हैं जो हो जाएगा 6। तो बच्चों हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डोमेन और रेंज यहां लिखने जा रहे हैं। तो साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स, एक्स लिख दीजिए चाहे एक्स ना भी लिखिए। तो इसका जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, और इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2। ये हो गया cos इनवर्स एक्स का, cos इनवर्स एक्स इसका भी डोमेन -1 to 1 होता है, और रेंज इसका होता है 0 to π। tan इनवर्स एक्स इसका डोमेन होता है x बिलोंग टू r, r फॉर रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इसमें आ जाते हैं सभी, -∞ से +∞ होता है। और इसकी जो वैल्यू जाती है जो है क्या नाम है रेंज की, -π/2 π/2, π/2 से π/2 के बीच में आती है। cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स भी जो है -∞ से +∞ वैल्यू रखता है, और इसमें जो इसकी वैल्यू आती है 0 to π, किंतु इसमें जो सॉरी ये चीज छोड़ के मैं छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक लगाइए, 0 π। वास्तव में इसमें 0 जो ये ब्रैकेट बना हुआ है ये 0 एक्सक्लूडेड है, छोटा कोष्टक लगा हुआ है। अब हम लिख रहे हैं सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स बच्चों इसका जो डोमेन होता है एक्स बिलोंग टू आर, लेकिन -1 + 1 को जो है यह क्या करता है, छोड़ देता है। -1 + 1, अब यहाँ मतलब ये देखिए -1 + 1 लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके बीच की वैल्यू इसमें नहीं रहेगी, -1 + 1 इसमें रहेगा। तो बच्चों इसी समय कोसेक इनवर्स एक्स का भी लिख दीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स का सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, -1 to 1। ये आपका बच्चों 0 से π होता है, 0 से π होता है, किंतु 0 से π होता है बच्चों, किंतु इसमें π/2 1/cos π/2 करेंगे, cos π/2 0, तो इसमें π/2 बीच में आ रहा है, तो 0 से π लिख देंगे, π/2 इसका मतलब इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें π/2 पे ये अनडिफाइंड है, तो π/2 इसमें से माइनस कर दीजिए। ये आपका होता है -π/2 to π/2, किंतु इसमें 0 पर ये जो है अनडिफाइंड। अभी इसके पहले जैसे ग्राफ बनाया गया था तो उसी को देख लीजिए, वही सब लिखा गया, उसी को इकट्ठे कर दिया गया, एक दृष्टि में आप याद रख सकें इसलिए इसको किया गया है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप इसको मान लीजिए, आपको ग्राफ थोड़ा कम समझ में आया होगा, थोड़ा टफ है, लेकिन ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसको आप याद रखिए कि इनका रेंज, साइन का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में ही जो कोण आएगा हम वही लेंगे। यहाँ 0 to π लेंगे, यहाँ -π/2 से π/2 लेंगे, 0 से π यहाँ लेंगे, यहाँ पर 0 से π, किंतु π/2 पे अनडिफाइंड है, यहाँ π/2 यदि लेते हैं तो गलत हो जाएगा, यहाँ -π/2 to π/2 लेंगे। तो बच्चों बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। बच्चों अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे कुछ बेसिक फार्मूले, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बेसिक फार्मूले, और उसके बाद से हम क्वेश्चन, जो आपकी किताबों के क्वेश्चन हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।